नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे पास में एक पीडीएफ है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। अभी फिलहाल आपको जो कैसे चेक करना है, जैसे कि अभी सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। काफी छात्रों के यहाँ पर लगातार कमेंट है, वो भी देखने को मिल रहे हैं कि सर मेरे फोरम में अभी मतलब कि एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें अभी सबमिटेड शो कर रहा है, या फोरम रिजेक्टेड हो चुका है, या मेरा फोरम है वो एक तरीके से अप्रूवल है वो हो चुका है, या आपके फोरम में ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो किस तरीके से आपको ठीक करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल है वो एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। देखो यहाँ पर जो राजस्थान के जो मंत्री है, ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जो मंत्री है अविनाश गहलोत जी, उनके द्वारा एक अपडेट दिया गया था जो कि विधानसभा में दे दिया गया था। देखो यहां से आपको एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। फर्स्ट में तो अभी जो 2025 में दोबारा से इसके लिए जो फोरम है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड, तो दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना होगा। बाकी अगर बाई चांस किसी का इस लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो लिस्ट आपको कहां से देखनी है, लिस्ट आप सिंपली यहां पर आ सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो एसजेई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना होगा। आने के बाद में यहीं से आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर सभी की जो लिस्ट है, जैसे बैंकिंग की भी लिस्ट है, उसके बाद में यूपीएससी की भी है, उसी के साथ में आरएएस की हो गई, उसी के बाद में आरपीएससी कांस्टेबल हो गई, इन सभी की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। लिस्ट आप सिंपली देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की जो लिस्ट है वो आपको शो भी हो जाएगी, ठीक है। उनको आप इजीली है वो देख पाओगे, ठीक है। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड तो मैं आपको क्लियर कर ही रहा हूं। अभी जैसे फिलहाल यहाँ पर कोई भी लिस्ट अगर जैसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं, जैसे इसमें आप कांस्टेबल की लिस्ट है वो देख सकते हो। जैसे एक बार मैं इसको ओपन करता हूं और ओपन करके आपको यहां से दिखा देता हूं, ठीक है। काफी छात्रों के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगने वाले हैं, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर कांस्टेबल की लिस्ट है वो दी गई है। जैसे एससी की है, साथ में एसटी की हो गई, ठीक है, उसी के बाद में ओबीसी हो गया, सभी की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बाई चांस किसी भी स्टूडेंट्स के फोरम में एक तरीके से ऑब्जेक्शन शो करता है, ठीक है, बाई चांस ऑब्जेक्शन शो करता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपडेट है वो अभी से करवा के रख लेने होंगे। ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपडेट है वो करवाना होगा। देखो यहाँ पर 3 फॉर्मेट में आपको शो करेगा, जैसे कि यहां से आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर है वो करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका फोरम है वो आपको देखने को मिलेगा सबमिटेड, उसके बाद में एक आपके फोरम में आ सकता है ऑब्जेक्शन, थर्ड आपका फोरम रहेगा अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वहां पर आपको शो करेगा, यानी कि अप्रूव्ड बाई आपको डीएलओ का ऑप्शन आपको वहां पर शो कर देगा, ठीक है। अभी जैसे आप फोरम को खोलोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएलओ का अगर आपको ऑप्शन शो कर रहा है तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूं कि आपका जो अभी मार्च है, ठीक है, ये मार्च के लास्ट वीक तक जो ये ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट है वो आपके लिए जारी हो जाएगी। और फाइनल लिस्ट जारी होगी तो आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें क्या शो करेगा वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो वहां पर एक ऑप्शन आपको शो करेगा फाइनल सेलेक्टेड बाय एडमिन, ठीक है, क्या शो करेगा, फाइनल सेलेक्टेड बाय एडमिन, वो ऑप्शन आपको शो करेगा। और वो ऑप्शन शो करते ही आपको यानी कि कॉलेज है वो मिल जाएगी, ठीक है। उसमें क्या शो करेगा, फाइनल सेलेक्टेड बाय एडमिन, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप वहां पर देख पाओगे। अगर वहां से आपको इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपको कोचिंग है वो मिल चुकी है। कोचिंग में आपको जाना होगा, कोचिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। कोचिंग में जाने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट है वो करवाने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूं, डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या लगने वाले हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल रहेगा, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद में आपका मूल निवास हो गया, ठीक है, मूल निवास आपका डोमिशियल हो गया। उसी के बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, C4 कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है। उसी के बाद में आपका जो आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसी के बाद में नेक्स्ट आपको क्लियर कर दूं, जन आधार कार्ड हो गया। उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आपकी लगने वाली है, ठीक है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपको कोचिंग मिलेगी उसमें आपको शो करना होगा। बाई चांस किसी के फॉरम में अगर रिजेक्टेड शो कर रहा है, ठीक है, फोरम है और फोरम में रिजेक्टेड अभी शो कर रहा है, तो आपको
आपको हेल्पलाइन नंबर है वो आपको मैं जो टेलीग्राम है वहां पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उन नंबर पर आप कॉल करके जो फोरम की स्थिति है उसको भी आप जान पाओगे। अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद में और भी चीजें हैं जो आपको मैं इंपॉर्टेंट है वो क्लियर भी करूंगा। अब देखो फिलहाल इसके लिए जो फोरम है वो 67,427 छात्रों ने आवेदन है वो किया है, और उसके बाद में लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें 209 करोड़ का बजट है इस बार 2025-26 में रहने वाला है। और साथ ही मैं आपको मैं बता दूं काफी बड़ी आपके लिए एक तरीके से खुशखबरी है कि इस साल जो फोरम है वो आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि जुलाई माह में जो पोर्टल है उसको दोबारा से ओपन है वो कर दिया जाएगा, यानी कि दोबारा से भी आप फॉर्म भर पाओगे। अगर अभी 2024 में आपको कोचिंग वगैरह नहीं मिली है तो 2025-26 में आपको कोचिंग है वो मिल जाएगी। साथ ही में आपको मैं बता दूं यहां पर काफी छात्रों के कमेंट आते हैं छात्रावास से रिलेटेड, तो इसी ही नोट में आप देख सकते हो, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूं। देखो इसमें बोला गया है कि वे अभ्यर्थी जो कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में आकर रहे और साथ में रह रहे हो, और उसी के साथ में यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक बार इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं, ठीक है, रह रहे हो और साथ ही में अगर उनको आवास है, भोजन है इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपए का भुगतान है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये पैसा आपका एक ही साथ है आपके अकाउंट में है वो डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है, डीबीटी माध्यम से होगा। उसी के साथ में आपको क्या करना होगा, अगर इसके लिए आपको फॉर्म भरना है तो आपको जो किरायानामा है, ठीक है, अगर आप किसी भी प्राइवेट किसी रूम में रह रहे हो तो आप किरायानामा आप वहां से जो मकान मालिक है उनसे बनवा सकते हो, आपको फॉर्मेट ले जाना होगा और वहां पर उनके सिग्नेचर है वो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल की जो शुल्क रसीद है वो आपको चाहिए होगी। साथ में कोचिंग संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर हॉस्टल अलाउंस के जो विकल्प आएगा उस पर आपको अपलोड करने का प्रावधान है, ठीक है, ये कोचिंग संस्थान के द्वारा ही अपलोड है वो किया जाएगा। साथ ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अर्थ आवास भोजन इत्यादि हेतु पात्र लाभार्थियों की संख्या, भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या एवं उनको भुगतान की गई राशि का वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखा है, ठीक है, ये सब कुछ इनके द्वारा बोला गया था जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप सभी छात्रों को बता दिया है। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो जिस भी स्टूडेंट के, ठीक है, ये ध्यान रखना कि जिस भी स्टूडेंट के अगर शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा है तो आपको जो अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ऑप्शन आएगा उसके लिए आपको वेट करना है, और वेट करने के लिए आपको जो एसएसओ आईडी है एसएसओ आईडी पर आपको अपडेट है वो रहना पड़ेगा। उसके बाद में अगर अप्रूव्ड बाय डीएलओ का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब ये है कि मार्च में इसके लिए दोबारा से जो मतलब कि फाइनल लिस्ट है वो आपकी जारी हो जाएगी, या एक तरीके से आपको सिलेक्टेड बाय एडमिन का आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप कोचिंग जो भी मिलती है वो वहां से आप देख सकते हो। उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये एसएसओ आईडी रहेगी तो इस तरीके का आपको पोर्टल मिलेगा सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना, यहाँ पर आप आने के लिए सिंपली सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, एसएसओ आईडी जैसे इस तरीके से रहेगी, ये सर्च करना, यहाँ पर एसएसओ आईडी लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी है वो डालनी है, मतलब कि जो एसएसओ आईडी है वो डालनी है, पासवर्ड डालने, और यहाँ पर जो कैप्चा है वो डालकर आप लॉगिन पर क्लिक है वो कर सकते हो। उसी के साथ में आपको मैं बता दूं यहाँ पर जब सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का जो पोर्टल है न्यू पोर्टल है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप क्योंकि रिसर्च पर भी क्लिक करके आप ये ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो ओपन होने लगेगा। अब ये जैसे ही ओपन होता है तो वहां पर आपको ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा, स्कीम आपको सिलेक्ट करनी होगी अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पोर्टल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक है वो कर देना है। तो यहाँ से जो भी चीजें हैं वो आपको सो जाएगी जो आपने फॉर्म में भरा होगा, ठीक है। अभी देखो मैंने ये फॉर्म नहीं भरा है और ये एसएसओ मेरी है तो इस वजह से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट जो प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगी, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां से आपको कंप्लीट जो जानकारी है वो मिल जाएगी कि अभी आपके फॉर्म में सबमिटेड शो कर रहा है या शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा है या अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। उसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर छात्रावास के लिए सोच रहे हैं तो छात्रावास के लिए आप अप्लाई है वो कर देना, और ध्यान रखना कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने एक तरीके से पुराने लगाए हैं तो उनमें ऑब्जेक्शन है वो आ सकता है। ऑब्जेक्शन आएगा जैसे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका ध्यान रखना आपको कि 1 साल से पुराना है वो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए। उसी के बाद में आपको जो ध्यान रखना होगा और भी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट है वो अच्छी तरीके से क्लियर है स्क्रीन पर मैं कर
कर रहा हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।